श्री सदगुरु जरा एक बार हृदय खोल के लगाओ। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवें सर्वाधार। मंगलमय मंगल करुणा बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा। मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा। मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। पूज्यपाद संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, ये संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्ति ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार होता है और ईश्वर भक्ति से जीव का परम कल्याण हुआ है। और संसार में जितने प्राणी हैं सभी सुख चाहते हैं। प्राणी मात्र सुख चाहते हैं। मानव केवल चाहवे नहीं करते हैं बल्कि अपने अपने अर्जित ज्ञान के आधार पर रात दिन प्रयत्नशील भी रहते हैं कि मेरे सामने दुख न आवे। फिर भी एक भी व्यक्ति नहीं मिलेंगे जो कह दे मेरे सामने किसी प्रकार की समस्या नहीं है, सभी तरह से मेरा जीवन शांतिमय है। एक कोठो नहीं मिलेंगे। कारण क्या है? मन इंद्रियों को जो सुहाता है उसमें सुख मानते हैं, जो मन इंद्रियों को नहीं सुहाता है उसी में दुख मानते हैं। और मन इंद्रियों को सुहाने वाला पंच विषय है और पंच विषय के अंदर आज तक किन्हीं को शांति नहीं मिली है। सुख मिला है क्षणभंगुर, सुख मिलता है लेकिन तुरंत दुख में बदल जाता है। ये संसार का नियम है। कभी सुख तो कभी दुख, कभी हानि कभी लाभ, कभी जस कभी अबजस, कभी दिन तो कभी रात, कभी बच्चा कभी जवान तो कभी बूढ़ा तो कभी मृत्यु। दिने दिन रहे रात नहीं हो संभव है, राते रात रहे दिन नहीं हो संभव है।
सब दिन ऊंचे पद पर रहें, कभी नीचा नहीं उतरे, संभव है। सब दिन स्वस्थ रहें, कभी बीमार नहीं हो, संभव है। सब दिन बच्चे रहे, जवानी नहीं आवे, संभव है। सब दिन जवानी बनी रहे, बुढ़ापा नहीं आवे, संभव है। ये संसार का नियम है। बहुत लोग तो कोशिशों करता है कि जवानी बनी रहे, बुढ़ापा नहीं आवे, तैयो जवानी भाग जाती है, बुढ़ापा आइए जाता है। कैसे कोशिश करते जानते हैं? बाल पक जाना बुढ़ापा की निशानी है। बहुत लोग बाल को रंगाते हैं आजकल, जो देखने में जवान बने रहे, तैयो त्वरे से बुढ़ापा निकल जाता, जवानी भाग जाती, रोकने पर भी नहीं रुक पाता। तो जो संसार के नियम है उसके अनुसार तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हमारे आराध्य देव ने ईश्वर स्वरूप को समझ करके और शांति स्वरूप को पा करके मृत्यु के माथे पर लात रख करके प्रभु गोद में पहुँचा करके तब हम संसार को ज्ञान दिए हैं। ऐ संसार के लोगों, शांति है किधर, तुम दौड़ रहे हो किधर? संसार के पास हम सुख है, शांति नहीं। दो शब्द है, सुख और शांति। सुनने में एक के रंग लगता है, लेकिन अंतर है, आकाश और जमीन का अंतर है। रावण सुखी था, अपार धन था, शांति नहीं थी। सुखी था, शांति नहीं थी। 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नातिए, लेकिन अंत में दिया बारने वाला कोई नहीं रहा। शिवड़ी मैया झोपड़ी में रहती थी, लेकिन शांति स्वरूप झोपड़ी में रहती थी, शांति स्वरूप। इसलिए संत में हमें बताता, सबसे पहले स्वरूप को जानो। जब तक स्वरूप को नहीं जानेंगे, भक्ति नहीं कर पाएंगे। कहाँ जाना है, किस गांव को जाना है, वो व्यक्ति का क्या नाम है, रास्ता क्या है, पूरा पता करके तब चलेंगे, वहाँ पहुँचेंगे। अगर नाम जानबे नहीं करते हैं गांव के न व्यक्ति के, आगे और दौड़ रहा, हम भी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, कहाँ जा रहा पता ही नहीं, हम भी दौड़ रहे हैं पीछे पीछे। कहाँ जाना है, किसके यहाँ जाना है, किस प्रांत में, किस जिला में, किस गांव में, किस व्यक्ति के यहाँ, पूरा पता लीजिए तब चलिए। समय जो लग जाए, लेकिन गंतव्य स्थान तक पहुँचेंगे जरूर। लेकिन नाम न जानो गांव को, कहो कहाँ को जाए। गांव के नामे नहीं जानते हैं, खाली चल रहे हैं, कहाँ जाएंगे? इस संत मतलब बता, सबसे पहले स्वरूप को जानो। वो परमात्मा है कैसे, कहाँ मिलेंगे? और उसको बढ़ने का अधिकार भी एक मानव में है, पशु में नहीं है, केवल मानव। मानव कहते किसको हैं? तो जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख नहीं देते हैं, उसे कहते हैं मानव। एक लाइन में, जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख नहीं देते हैं, उसे कहते हैं मानव। एक लाइन में, जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख देते हैं, उसे मानव नहीं, उसे दानव कहते हैं। जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुख पहुंचाते हैं, उसे कहते हैं दानव, मानव नहीं। जो दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए दुख सहता है, उसे कहता है देवता। जो दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए दुख सहता है, उसे कहते देवता। और चौथा है, जो दूसरे को दुख देने के लिए दुख सहते हैं, उनकी संज्ञा नहीं है, वो बेसंज्ञा है। ऐसा भी होता है कि हम उजरे तो उजरे, उजाड़िए के छोड़ेंगे, बिके तो बिके, बिका के छोड़ेंगे, मरे तो मरे मार के छोड़ेंगे, हरे तो हरे हरा के छोड़ेंगे। ये हुआ दूसरे को दुख देने के लिए दुख सहना। तो ये मानवता नहीं है। तो जो मानव बनेगा वही सही में खोज कर पाएगा, शांति रास्ता पर चल पाएगा। पूज्यपाद कभी कभी कहानी सुनाते थे। एक राजा ने एक मंत्री से पूछ दिया
कि बताओ परमात्मा कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। दो शब्द हो गया, परमात्मा कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। 8 दिन के अंदर उत्तर दो, नहीं तो करी सजा। गया घर और फोड़िए न रहा, क्या करें, क्या उत्तर होगा। समझ बात नहीं आ रही है। एक छोट बच्चा था, बड़ा मेधावी, तो आकृति बता देती है ना, आप खुश हैं कि दुखी हैं, आकृति से पता चल जाता है। तो बच्चा पूछता है पिता से, मंत्री से, कि पिताश्री आप बहुत दुखी मालूम पड़ रहे हैं, चिंतित, क्या बात है। तो कहता हमसे तो हो ही नहीं रहा है, तुम जान के क्या करोगे। बचवा कहता पिताश्री पुत्र का धर्म है, अगर पिता दुखी हैं तो पिता के दुख को दूर करना ये पुत्र का धर्म है। आप दुखी कहिए बात क्या है, मैं जरूर कोशिश करूँगा दूर करने की। का देखो राजा साहब प्रश्न कर दिए हैं कि परमात्मा कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। इसका उत्तर बात समझ में नहीं आ रही है। बचवा कहा था इसका उत्तर तो मैं दे दूंगा, बहुत छोट बच्चा था, इसका उत्तर मैं दे सकता हूँ आराम से, ले चलिए हमको, कह दीजिए बच्चा हमारा उत्तर देगा, दे दोगे। कहाँ, चलो ले गए बचवा को राजा के सामने। राजा पूछता क्या रे उत्तर लाया है, जानता तो अपने है नहीं, लेकिन बोलता है बड़ा मस्ती से। कहा था इसका उत्तर तो हमारा बच्चे दे देगा, हम क्या देंगे, जैसे हमारे लिए कुछ नहीं है, जानते अपने नहीं हैं। आखिर इसका उत्तर हमारा बच्चे दे देगा, मैं क्या दूंगा। तो बच्चा कहता हमारे बच्चा उत्तर दे दूँ, एकदम दे दूंगा, आपका उत्तर एकदम दूंगा। तो बोलो परमात्मा कहाँ रहते हैं, क्या कहते उत्तर दो। तो बचवा कहता है कि राजन ये भारत है ने, ये भारत की संस्कृति और सभ्यता है। किसी के दरवाज़ा पर कोई पहुंच जाए बिना बुलाए भी, अनजान व्यक्ति भी, तो आप कुर्सी पर बैठे हैं तो उनको बैठने के नहीं कहिएगा। अनजान व्यक्ति पहुँचे उसको बैठने कह दिया जाता है। नहीं कुछ है तो कम से कम चाय बिस्कुट दिया जाता है। और तब पूछते हैं कि कहाँ से आए हो, किस काम से आए हो। आपके पास आया हूँ, न बैठने के लिए जगह दिया और न कुछ हो जलपानो कुछ हो, पहले उत्तरे दे दो। तो कहा तो सच्ची की बात, कहो ओ तो कहाँ बैठोगे। कहा बच्चा तो गोदी प्यारा होता, बातों से बच्चा को गोदी प्यारा होता ज़्यादा। कहा बैठ, छोटा बच्चा था ही, रजे गोदी में बैठ गया मस्ती से। कहा बोलो क्या खाओगे। कहता हमको दूध प्यारा है, 1 गिलास दूध मंगा दीजिए। तो 1 गिलास दूध मंगा दिया, कल लो पियो। तो बचवा ले लिया गिलास हाथ में और अंगुरी घुमाने लग गया दूध में। अब बहुत देर तक घुमा रहा है। राजा पूछता है अरे बच्चा अंगुली घुमा रहा है दूध में, क्या खोज रहा है। बचवा कहता घी खोज रहा हूँ। राजा कहता आखिर बच्चे हो ना, अंगुली घुमाने से घी मिलेगा। बचवा कहता क्या राज इसमें घी है या नहीं। कहाँ घी तो है, लेकिन अंगुली घुमाने से नहीं मिलेगा। कहा तब कैसे मिलेगा। अरे बच्चा पहले दूध को पौरते हैं, औटते हैं, पौरते हैं, जमाते हैं और तब मथाने से मथते हैं, तब न घी मिलता है। ये दूध ही में अंगुली घुमा रहा है, कैसे मिलेगा। इतना कहना था कि बचवा दूधवा को पी लिया, अब मस्ती से बैठा है, कुछ बोलिए न रहा है। राजा पूछता रे बच्चा दूध वो पी लिया और चुपचाप बैठा है, उत्तर नहीं दे रहा है। बचवा कहता आपको मैंने उत्तर तो दे दिया हूँ, आप बुझवे नहीं करते तो मैं क्या करूँ। करे उत्तर दियो दिया, कहाँ तुम्हें समझा कहाँ। कहा नहीं हुआ, खुलासा करो फिर से। का आपका प्रश्न यही है ना कि परमात्मा कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं।
तो परमात्मा का काम है, जैसे मैं छोटा बच्चा, प्यारा बच्चा गोदी बैठा लिया है ना, तो परमात्मा कामे है जो गुरु भक्त होते हैं, माता पिता भक्त होते हैं, गुरु भक्त होते हैं, ईश्वर भक्त होते हैं, सदाचारी होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, वैसे प्यारे बच्चे को परमात्मा अपने गोद में बैठाते हैं। पहले स्वर्ग देते हैं और अंत में अपने गोद में बैठाते हैं। और जो पापी होते हैं, दुराचारी, अत्याचारी, जीव हिंसक, दूसरे के मांस काट के अपने पेट भरने वाला, वैसे व्यक्ति को परमात्मा नरक देते हैं और भक्त को अपने गोद बैठाते हैं। ये परमात्मा का काम है। रहते कहाँ हैं? तो दूध में घी कहीं एक जगह है? कहा नहीं, दूध में घी व्यापक है। तो बचवा का जिस तरह से कि दूध के कण कण में घी व्यापक है, उसी से तरह से परमात्मा इस सृष्टि के कण कण में व्यापक है, उनसे कहीं खाली है ही नहीं। लेकिन जब तक कि दूध को औंटेंगे नहीं, पौड़ेंगे नहीं, मथेंगे नहीं, घी नहीं मिलेगा। उसी तरह से जब ईश्वर की कृपा होती है तब सत्संग मिलता है। जो पलटू साहब ने कहा, पूर्व पुण्य प्रगट भये तब सत्संग में आई पड़ी, सौभाग्य जगे तब संत मिले, वही शुभ दिन और शुभ घड़ी। जो परमात्मा कृपा करते हैं तब सत्संग मिलता है। तो सत्संग सुनता है मनोपूर्वक, तो सत्संग रूपी औटानी पर औटा जाता है। सत्संग पे औटानी पर औटा जाता है। जब अधिक सत्संग करते हैं तब ज्ञान होता है कि जिनके जीवन में गुरु नहीं तो उनका जीवन सुढ़ू नहीं। बिन गुरु माला फेरता, बिन गुरु करता दान, बिन गुरु सब निष्फल गया, गावत वेद पुराण। बिन गुरु ज्ञान नाम न पई हो, सुन रहे थे, व्यर्था जन्म गमाई हो। मेरी सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो बही जाता। राम कृष्ण को बरो, तिन्हु ने गुरु किन है, तीन लोक की संपदा रहे गुरु आधीन। सब धरती कागज करो, लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करो, लेकिन गुरु गुण लिखा न जाए। अभी सुन रही थी निर्मल बाबा से, गुरु की खोज में गए, सतगुरु की बात चल रही है। ढेरी गछा था 500 दे रहे हैं 55 गो। सब गुरु खुश हो रहा है, पीठ ठोक रहा है। लेकिन जब अंत में जो गुरु बचाए थे उनको जो प्रणाम किया है तो पीठ नहीं ठोका, अब पीठ दिखाया अपना। सब तो पीठ न ठोका, और जो गुरु बचाया था वो पीठ नहीं ठोका, अपना पीठ दिखाया। अरे तुमको बचाने में मेरा पीठ छिला गया है, और गछा था 500 और दे रहा 5। ये सतगुरु होते हैं। कहाँ विपत्ति पड़ गए हैं, सतगुरु मरते नहीं हैं, सतगुरु शरीर त्यागते हैं। जो कहते हैं गुरु महाराज अभी नहीं हैं, वो महा अंधा है। जो कहते सतगुरु मर गए वो अंधा ही नहीं, महा अंधा। सतगुरु मानते हैं शरीर त्यागते हैं, शरीर छोड़ते हैं। कई बार मैं कह चुका हूँ कि 84 में गुरु महाराज शरीर त्याग दिए थे, फिर शरीर में आए, फिर 85 में एकदम शरीर त्यागे। उनकी इच्छा, जब तक चाहे दुनिया में रह सकते हैं और जब चाहे शरीर को छोड़ सकते हैं। इसलिए गुरु की महिमा अनंत, गुरु की महिमा अनंत। अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरा न कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होय। सब धरती कागज करो, लेखन सब बन रहा है, 7 समुद्र की मसी करो, लेकिन गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु की महिमा वही नहीं गा के अंत कर सकता है। तो मैं वहाँ कह रहा था कि जब अधिक सत्संग करते हैं तब बोध होता है कि जिनके जीवन में गुरु नहीं तो उनका जीवन सुढ़ू नहीं। तब वो दीक्षा प्राप्त करता है, नाम भेद प्राप्त करता है,
जिस नाम के द्वारा उन नाम की प्राप्ति होती है उधर जाते हैं नाम की। तब बिंदु ध्यान पे माथाने से माथा जाता है, तब चेतन को जड़ से फुटाया जाता है। कैसे? जिमी दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पर ब्रह्मले निहारा। और ध्यान तो खैर सहरनों व्यक्ति एक विद्यार्थी पढ़ता भी है ध्यान से, वही कुछ प्राप्त कर पाता है। जो ध्यान से नहीं पढ़ेगा कुछ नहीं कर पाएगा। एक रोटी बनाती ध्यान से नहीं तो रोटी को जला देगी। खेती भी करने वाला ध्यान, बिना ध्यान के साधारणों काम नहीं होता है। तो आत्म कल्याण का काम, प्रभु प्राप्ति का काम, जीवोद्धार का काम बिना ध्यान के कहाँ से होगा। इसे ध्यान की महिमा तो खैर अपार है। साथ ही साथ ऐसे पवित्र काम को वही कर सकता है कि जो खान पान को संभाल के रखेगा। इसे गुरुदेव कहा हर जगह हर प्रवचन कहती है, खान पान को प्रथम संभारो तब रस रस अवगुण मारो। जिस बर्तन में गोबर फेंकता पैखाना उस बर्तन में गंगा जल नहीं ले पाएंगे। बर्तन पवित्र चाहिए। कुछ गुरु ऐसे भी दुनिया में अभी है जो कहेंगे मांसो खाओ, मछलियों खाओ, शराब उपयोग, कोई बात नहीं, तुम नरक जाओ के स्टोर, कोई मतलब, लेकिन चेला बन जाओ। वो गुरु नहीं, वो गोरू है। मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सत्य बात बोलना पड़ता है। जो अपने लोभ बस किसी कारण बस शिष्य को नहीं रोके अधर्म से, वो गुरु नहीं गोरू। इसलिए सतगुरु की महिमा अनंत है। गुरु नहीं, गुरु डेग डेग पर है। माता पिता भी गुरु हैं, नाम रखने वाले गुरु, शिक्षा देने वाले गुरु, बचपन से एमए तक पढ़ाने वाले गुरु, चोरियों सिखाने वाले गुरु भी कहलाते हैं। इसको गुरु नहीं कहते, उसको कहते हैं गोरू, यानी अनहरा गुरु। अब बता चेला, और दोनों नरक में ठेला। हर ही शिष धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। इसलिए कैसे गुरु चरणों अपने को सौंपो, यह ज्ञान कहाँ होगा? तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसे कहता रामदेव कि खान पान को प्रथम संभारो तब रस रस अवगुण मारो, मांस मछलिया भोजन त्यागो, सतगुण खान पान में पागो। यह कुकर के खान है, मनुष्य देह क्यों खाए, मुख में आम के मेलता, नरक परे को जाए। मांस मछलिया खात है, सूरा पान से हेत, सो नर जर से जाएंगे जो मूली की खेत। हाँ, गलती होती इंसान से भी, गलती करके चेत जाते हैं उन्हें इंसान कहते हैं, और गलती पर जो गलती करते हैं उसे हैमान कहते हैं। नाला का पानी कोई नहीं पिएगा, लेकिन नाला का पानी भी अगर बहते बहते गंगा मिल जाए तो पीवो करेंगे, छिटको ले लेंगे, अब बैनाधा पहुंचा देंगे। उसी तरह से नाला व्यक्ति पापिष्ट व्यक्ति भी अगर संत के ज्ञान गंगा को पान कर ले, उस गंगा में शरीर की सफाई, और इस सत्तर गंगा में मन की सफाई। उस गंगा में शरीर की सफाई, इस गंगा में मन की सफाई। मन सब करने वाला है, मन सत्संग में लाता है, अब मने सिनेमा हॉलों ले जाता है, अब मने सुनने भी देता है, अब मने गप्पों में लगा देता है, अब मने दूधो पिलाता है, अब मने शराबो पिलाता है, अब मने आमो खिलाता है, अब मने अंडो खिलाता है, अब मने खीरो खिलाता है, अब मने मांसो खिलाता है, अब मने लातो खिलाता है, अब मने भातो खिलाता है, अब मने नरको ले जाता है, अब मने स्वर्गो ले जाता है। सब करने वाला मन है, तो मन का सुधार कहाँ होगा? इसलिए सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। जो संत के ज्ञान गंगा को पान कर जाते हैं उनका सुधार होता, तो अंतिम सत्संग से जीव का उद्धार, तो बाहरी सत्संग से सुधार और अंतिम से ध्यान जो से जीव का उद्धार। अब समय नहीं है, बोलिए श्री सद्गुरु।